एंड फोर्थ स्टेज क्या होती है कि अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि एक पोटेंशियल कस्टमर को एक कस्टमर बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर ग्रोथ एकेडमी। मेरा नाम आकाश शर्मा है और आज हम आपके ऑनलाइन बिजनेस के बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं जो आपके बिजनेस को एकदम ऊपर उठा सकता है और अगर सही से हैंडल ना किया जाए तो एकदम नीचे भी गिरा सकता है। तो वो क्या चीज़ है? वो है मार्केटिंग फनल, जिसको हम सेल्स फनल भी बोलते हैं, जिसको हम कन्वर्जन फनल भी बोलते हैं। और ये सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। मतलब ये फंडा जो है किसी भी बिजनेस के लिए सबसे क्रूशियल चीज़ों में आता है। और ज़्यादातर जो ऑनलाइन बिजनेस आज की तारीख में ओपन होते हैं वो इस फनल को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो जो आइडिया उन्होंने लॉन्च किया होता है वो फ्लॉप हो जाता है, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि कहाँ हुआ, हमसे गलती कहाँ हुई, या फिर वो बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, मैं कहूँगा बर्बाद कर देते हैं, बिना समझे कि पैसा लगाना कहाँ है और कब लगाना है और क्यों लगाना है। ठीक है, तो मार्केटिंग फनल बहुत ही ज़रूरी है एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए। भले आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आप एक सर्विस को ऑनलाइन बेसिस पे सेल कर रहे हैं, आप कोई कोचिंग कर रहे हैं, आप वेबिनार के थ्रू मॉडल में कर रहे हैं, है ना, तो आपको लिए मार्केटिंग फनल बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही बेसिक और मैं कहूँगा बेस्ट मार्केटिंग फनल को कवर करने वाला हूँ। और जो मैंने सीखी कहाँ से, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस डेवलपमेंट कोच हूँ जैसे आपको पता है, तो मैंने अपनी एक्सपर्टाइज ली है हर एक चीज़ में। और मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है गूगल से, गूगल के कोर्सेज को करके। और वहाँ जो गूगल ने मुझे सब सिखाया, समझाया कि ये वन ऑफ द बेस्ट बेसिक एंड इफेक्टिव मार्केटिंग फनल है, वही मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं तो भी इस फनल को आप उसमें अप्लाई करें और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा और सक्सेस की तरफ बढ़ता ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मार्केटिंग फनल होती क्या चीज़ है। सो मार्केटिंग फनल सिंपल सा एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, उसका हमारे बिजनेस या हमारी सर्विस या हमारे प्रोडक्ट से फर्स्ट इंटरेक्शन से लेके एक लॉयल कस्टमर बनने तक की जर्नी को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्टेजेस में, जो कहलाती है हमारी मार्केटिंग फनल। अब चलिए मार्केटिंग फनल को हम थोड़ा डीप में समझते हैं। तो जो बेसिक फनल जो मैंने गूगल से सीखी है, जो मेरे हिसाब से एक बेस्ट फनल है, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। और वो 4 स्टेजेस क्या हैं? पहला है अवेयरनेस स्टेज, दूसरा है कंसीडरेशन स्टेज, तीसरी है कन्वर्जन स्टेज और चौथी है लॉयल्टी स्टेज। अब इसमें अगर हम एडवांस फनल की बात करें इसी में, तो बस एक ही चीज और ऐड हो सकती है ई कॉमर्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है रीमार्केटिंग, है ना। अदरवाइज इन 4 स्टेजेस में किसी भी बिजनेस को मार्केटिंग फनल पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं एक बेसिक और इफेक्टिव मार्केटिंग फनल की। अब मैं जब मार्केटिंग फनल की बात कर रहा हूं तो एक और चीज को कवर करना बहुत जरूरी है। इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में मैं आगे कवर करने वाला हूं, लेकिन एक और चीज के बारे में समझना जरूरी है, वो है कस्टमर जर्नी मैप। अब ये कस्टमर जर्नी मैप क्या होगा? कई लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना होगा और मैंने भी जब कोर्स किया था अपना तो मैंने भी पहली बार ही सुना था ये शब्द। तो कस्टमर जर्नी मैप क्या है? सिंपल सी चीज है कि जब एक मान लीजिए कि अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम लोग तो हमें एक कैमरा, मोबाइल कैमरा ऐप चाहिए थी। ठीक है, अब ये कैमरा ऐप के लिए कि भाई हम कौन सी ऐप को इंस्टॉल कर लें जिससे कि हमारी शूटिंग जो है, आज मैं आपको बताऊं मैं ये मोबाइल पे शूट कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल कैमरा से शूट नहीं कर रहा हूँ और इसके ऊपर हमने एक ऐप का यूज किया। अभी मैं ऐप के बारे में तो मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसके बारे में तो नहीं करूंगा, बस मैं आपको कस्टमर जर्नी मैप समझा रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मैंने YouTube पे सर्च किया तो मुझे एक वीडियो मिला जिसमें कि 2 ऐप के बारे में बात हो रही थी। फिर मैंने उन दोनों ऐप को देखा। तो अब ये क्या एक एक चीज जो है ना वो हमारे टच पॉइंट्स है कस्टमर जर्नी मैप के। सबसे पहले मैंने
अपने मेरा एक पेन पॉइंट था कि मुझे एक इफेक्टिव कैमरा ऐप चाहिए थी। फिर मैंने क्या किया, एक सर्च करा, सर्च में मैंने यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा, फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसके रिव्यूज देखे ऐप के, लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में। फिर वो ऐप मेरे को एक फ्री वर्जन दे रही थी, तो मैंने वो फ्री वर्जन इंस्टॉल किया, उसको यूज करके देखा। फिर जब मेरे को अच्छा लगा तो मैंने उसका प्रो वर्जन खरीद लिया। तो ये क्या हुई, ये मेरी कस्टमर जर्नी मैप हुई, जो मैं इधर से इधर जिस भी तरीके से गया। अब ये हर कस्टमर की अलग जर्नी मैप होती है। कोई हो सकता है मैंने यूट्यूब से सर्च किया, कोई हो सकता है कि सर्च करे गूगल पे और वहां से सर्च करता हुआ आए। तो हर एक जर्नी मैप अलग होता है, तो इसको बोलते हैं कस्टमर जर्नी मैप। ये दिखने में तो मार्केटिंग फनल जैसा लग रहा होगा आपको, सुनने में और दिखने में, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या हर कस्टमर की अलग जर्नी मैप है। और मार्केटिंग फनल क्या करता है, इसको सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करता है कि भाई हर कस्टमर पहले अवेयरनेस क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद में उसको कंसिडर करने के लिए कुछ चीजों को देखेगा, फिर उसके बाद में जब उसे वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, अच्छा लगेगा, तो वो कस्टमर बनेगा। और कस्टमर बनने के बाद अगर हमें आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी मिली, तो वो एक लॉयल कस्टमर होगा जो आगे भी प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा या फिर रीपरचेज करेगा जरूरत पड़ने पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कस्टमर जर्नी मैप और मार्केटिंग फनल में। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि एक मार्केटिंग फनल एक आपके ब्रॉडर विजन है आपके बिजनेस का। और फाइनली मैं इन दोनों के बारे में बोलूं तो कस्टमर जर्नी मैप क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और उसी का सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है मार्केटिंग फनल, क्योंकि उसमें हम सारे केसेस को कंसिडर कर लेते हैं, एक कस्टमर किस तरीके से हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे मूव करेगा। अब मार्केटिंग फनल की जो 4 स्टेज मैंने बताई, उनके बारे में थोड़ा डीप में समझते हैं। ब्रीफ में ही बोलूंगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली स्टेज है जो सबसे वाइड होगी, क्योंकि एक फनल किस तरीके की होती है, ऊपर से वाइड होती है और नीचे नैरो होती जाती है। नैरो मतलब ऊपर तो चौड़ी रहती है और नीचे पतली होती जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हर पोटेंशियल कस्टमर, हर हमारा टारगेट ऑडियंस, हमारा कस्टमर तो बनेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे क्या हर स्टेज पे लोग हटते जाते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होना चाहिए, सबसे पहली स्टेज अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज पे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विस, हमारे ब्रांड से इंटरेक्ट कराना है, उनके सामने आना है। और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक्स। फर्स्ट कि हमारा वेबसाइट का कंटेंट बहुत अच्छा हो और जो कस्टमर सर्च करेगा उससे रिलेटेड हो, मतलब जो कस्टमर ऑनलाइन सर्च कीवर्ड्स यूज करेगा उससे रिलेटेड उसे कंटेंट हमारी वेबसाइट पे मिले, और सही कंटेंट मिले जिससे कि वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ जाए, हमारी ब्रांड अथॉरिटी और ब्रांड विजिबिलिटी बने। अब अवेयरनेस स्टेज पे आप क्या करते हो, वेबसाइट कंटेंट तो मैंने बता दिया, फिर आप ऐड चला सकते हो। ऐड के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वेबसाइट पे लेके आ सकते हो या प्रोडक्ट पेज पे लेके आ सकते हो। तीसरी चीज जो हम अवेयरनेस स्टेज पे कर सकते हैं वो है एसोसिएट कर सकते हैं दूसरे ब्रांड्स के साथ, और उनके थ्रू भी हमारा प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हमारे ब्रांड को हमारी टारगेट ऑडियंस के सामने लेके आ सकते हैं। अब जब मैंने आपको अभी टारगेट ऑडियंस की बात करी तो थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं इस वीडियो में कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है। कि हर बिजनेस, हर प्रोडक्ट या हर सर्विस की कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स होते हैं, मतलब कि जो लोगों के पेन पॉइंट्स कुछ सेम तरह के हों, उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है, क्या सर्विस की आज की तारीख में नीड है, तो वो आपके टारगेट ऑडियंस बन जाएंगे कि जो आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट कस्टमर होंगे, कि भाई वो ढूंढ रहे होंगे आपके प्रोडक्ट को, आपके जैसे प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को, और आप उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगे। हो सकता है अब जब आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर हो तो आपको पता चल जाए कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट करती है। किसी की ऑडियंस सिर्फ इंस्टाग्राम पे ज्यादा अवेलेबल होगी, किसी की फेसबुक, किसी की यूट्यूब। तो आपको जब आप टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर लेते हैं तो मार्केटिंग फनल में नेविगेट करना या उसके हिसाब से वर्क करना और आसान हो जाता है। तो सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन जरूर करें, जिसमें आपको ये देखना है कि उनकी एज ब्रैकेट क्या होगी, उनकी अगर वो इनकम, क्या आपका प्रोडक्ट का टिकट साइज क्या है,
तो किस इनकम ब्रैकेट के लोग उसको खरीद सकते हैं, जेंडर क्या हो सकता है, और कौन से प्लेटफॉर्म पे वो ज्यादा जाते हैं। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करना है, क्योंकि हमें बहुत चीजों में आगे हेल्प करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज, जो सेकंड स्टेज थी मार्केटिंग फनल की, वो है कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है कि बेसिकली अभी आपके ब्रांड से इंटरेक्ट होने के बाद उन्होंने ये समझा कि हाँ, इस ब्रांड के बारे में हमें और जानना है, थोड़ा आपके प्रति उनका इंटरेस्ट जाग गया कि हाँ, हम इनके प्रोडक्ट को, इनकी सर्विस को कंसिडर कर सकते हैं। तो उस स्टेज पे वो क्या होंगे, वो आपके वेबसाइट पे आए, आपके डिटेल्स पढ़े, आपके ब्लॉग्स पढ़े, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा, आप किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो पढ़ा, है ना, या फिर आपके रिव्यूज पढ़े जाके ऑनलाइन कि क्या रिव्यूज दिए लोगों ने इनके ब्रांड को। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब पोटेंशियल कस्टमर आपके वेबसाइट पे आए या ऑनलाइन सर्च करे, तो वो क्या क्या चीजें कंसिडर कर सकता है एक प्रोडक्ट को परचेज करने में, वहां वहां आपको कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि यहीं से वो कंसिडर करेगा आपको। अब मान लीजिए कि आप एड चला के लोग तो ले आए, लेकिन आपके पास कंसिडरेशन स्टेज का मटेरियल ही नहीं उनको देने के लिए, या वो जो सर्च करके पढ़ेंगे उसके लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, चले जाएंगे, ज्यादातर लोग चले जाएंगे, तो आपका एड का पैसा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मार्केटिंग फनल बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको वो मैटर क्रिएट करना है, आपको अपने एड भी इसी तरीके से चलाने हैं, उनको स्पेसिफिक पेज पे भेजना है। अगर आप एड चलाते हो कंसिडरेशन स्टेज में, तो आपको स्पेसिफिक पेज पे भेजो जहां पे डिटेल में उन्हें उसके बारे में पता चले। तो ये होती कंसिडरेशन स्टेज। फिर तीसरी स्टेज होती है हमारी कन्वर्जन स्टेज। कन्वर्जन स्टेज क्या होती है कि जब वो एक कस्टमर बन जाएगा। अब कस्टमर बनने से पहले भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। कैसे, अभी आपने पूरी मेहनत लगा के उसको अवेयरनेस पे ले आए, कंसिडर भी करा लिया, अब लेकिन वो जब वेबसाइट पे परचेज करने जा रहा है, अब वेबसाइट का जो परचेज का जो प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं है, उसको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आया खरीदते वक्त, है ना। तो वो सारी चीजों को कंसिडर करना है आपको। उसको डिटेल सही से एक्यूरेट नहीं लगी जो आपने प्रोडक्ट की मेंशन करी, आपके जो भी डिटेल्स हैं या फोटोग्राफ्स हैं वो अच्छी नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट कर रहे हो, अगर आप सर्विस सेल कर रहे हो, तो जब वो सर्विस खरीदेगा तो एग्जैक्टली उसे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये चीजें क्लियर नहीं है। फिर रिटर्न पॉलिसी नहीं है कोई, क्योंकि आज की तारीख में ना हर चीज पे लोगों को चाहिए कि उनके पास एक मौका हो उसको कैंसिल करने का, उसको रिटर्न करने का। तो जैसे यहाँ पे सर्विस बेस्ड जो लोग हैं, जैसे कोई ऑनलाइन कोचेस हैं जो सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो लोग अपने मनी बैक गारंटी का यूज कर सकते हैं। फिर जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो रिप्लेस और रिटर्न पॉलिसी का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन बढ़ जाते हैं। तो कन्वर्जन के लिए एक तो आपका प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए, चेकआउट का आसानी से हो जाना चाहिए, और उनको रिटर्न पॉलिसी भी मिलनी चाहिए। तो ये तो कुछ चीजें, और भी चीजें होती हैं लेकिन अपन इस डिटेल में यहां नहीं जाएंगे। एंड फोर्थ स्टेज क्या होती है कि अभी तक आप ये तो समझ के होंगे कि एक पोटेंशियल कस्टमर को एक कस्टमर बनाने में कितनी मेहनत लगती है ना, आपके प्रोडक्ट को परचेज कराने में। अब क्या हम उस कस्टमर को यहीं पे छोड़ दें? नहीं, उसको हमें लॉयल कस्टमर बना के रखना है। उसके लिए हमें उनसे जैसे फॉलो अप ईमेल्स हो गए, या फिर उनको कोई टाइम टू टाइम ऑफर प्रोवाइड किया, रिवॉर्ड्स प्रोग्राम दिया, जिससे कि क्या हो कि रिवॉर्ड प्रोग्राम क्या हो सकता है कि आपने अगर किसी को रेफर किया तो हम आपको ये डिस्काउंट देंगे, ये एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उनको आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी देनी है भाई, उनको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो उसका क्या सॉल्यूशन उनको इंस्टेंटली मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है, सही समय ड्यूरेशन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें एक कस्टमर को एक लॉयल कस्टमर बना देती हैं, जिससे कि वो सालों साल आपके ब्रांड का एक मतलब कहेंगे ना ब्रांड एम्बेसडर सा बन जाता है और लोगों को भी प्रमोट करता है। तो ये 4 बेसिक स्टेजेस हैं एक इफेक्टिव मार्केटिंग फनल की। और जो मैंने कहा था एडवांस मार्केटिंग फनल जिसमें रीमार्केटिंग भी थी, तो वो ये होता है कि जो लोग कंसिडरेशन स्टेज के बाद आपके कस्टमर नहीं बनते, तो वो किस पॉइंट से टूटते हैं और उनको रीमार्केट करना, क्योंकि वो वहां तक तो पहुंच ही चुके होते हैं,
तो हो सकता है कि कई बार ये होता है कि आदमी कंसिडरेशन से कन्वर्जन की तरफ भी आ जाता है, लेकिन एंड पॉइंट पे उसे लगता है चल छोड़, अभी नहीं खरीदते, थोड़े टाइम बाद खरीदेंगे। और थोड़े टाइम का जो गैप है उसके बीच में अगर आप उनके नज़र में बार बार नहीं आते हो तो हो सकता है कि वो आपको भूल जाए और कहीं और से परचेज कर लें। इसलिए रीमार्केटिंग वहां काम आता है। लेकिन किसी भी बिजनेस को 4 स्टेजेस जरूरी हैं: अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन एंड लॉयल्टी। तो ये थी मार्केटिंग फनल के बारे में आज की हमारी ये वीडियो। आई होप आपको काफी इंसाइटफुल और अच्छे से समझ में आया होगा कि मार्केटिंग फनल को कैसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। और ये बहुत ज़रूरी है हर ऑनलाइन बिजनेस के लिए, क्योंकि इससे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो और ये उसमें बहुत क्रूशल रोल प्ले करने वाला है। तो अगर आप 2024 या 2025 में एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो हमारा इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो है, उसको आप जरूर देखें। उसकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके उस वीडियो को देखें। और ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड और पर्सनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारे नए नए वीडियोस के लिए। और ये चैनल हमने बनाया है आपकी लाइफ, आपके बिजनेस को सुपर ग्रोथ देने के लिए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।